नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती है उनके जो PDF नोट्स होते हैं रिटर्न में वो आप हमसे ले भी सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कई बार जो स्टूडेंट हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आज उनके आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो एक जो भी वीडियो जो भी लेक्चर आता है तो उससे रिलेटेड, जैसे आज मेल्ट कुशन और बैरल से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाला है, तो आप उसे उसी दिन क्लियर कर लीजिए करें ताकि आगे की जो भी आप लोगों का माइंडसेट है वो एक अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए कि आप लोगों को मेल्ट कुशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक टॉपिक को बार बार करें और उसमें टाइम वेस्ट करें। आप लोग एक टॉपिक को पकड़िए और उसे चाहे आप मशीन पर जाकर देखिए, चाहे आप किसी बुक में देखिए, चाहे वीडियो में देखिए, उस टॉपिक को एक दिन में नोट्स बनाकर क्लियर कर लिया करें ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तब भी आप उसे देखें दोबारा तो उसका रिवीजन के पर्पज़ से देखें, ना कि उसे फिर दोबारा आप अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से देखें। तो आप लोगों का मेन पहला क्वेश्चन है, मेल्ट कुशन जो होता है वो क्या होता है, वह कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल्ट कुशन के बारे में। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मेल्ट कुशन की बात करते हैं। मेल्ट कुशन पिघले हुए मटेरियल को ही कहते हैं। होल्डिंग के बाद बैरल में स्क्रू के आगे बचे हुए शेष प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट कुशन कहते हैं। इसका कार्य स्क्रू को सुरक्षा प्रदान करना है। ये स्क्रू को नोजल में टकराने से रोकता है, अन्यथा स्क्रू क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक प्रैक्टिकली कि भाई ये होता क्या है। हम बात करते हैं बैरल की। जब आप लोगों ने देखा होगा कि बैरल की जब बात की जाती है तो बैरल के अंदर एक स्क्रू होता है। ठीक है, तो स्क्रू के जो उसकी जो मूवमेंट होती है वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होती है। ठीक, जब वो आगे जाता है तो इंजेक्शन करता है, होल्डिंग करता है, जब वो बैकवर्ड जाता है तो फिर वो रिफिलिंग लेता है, चार्जिंग लेता है। तो क्या होता है कि आप लोगों ने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि ये कहा जाता है कि अगर कोई भी आप लोगों का ऐसा वाहन है जो लोड से भरा हुआ है और वो इसकी स्पीड है वो अच्छी खासी है, ठीक है, तो आप लोग अचानक अगर उसमें ब्रेक मारेंगे तो वो वहीं पर नहीं रुकेगा और वो फिसल कर बहुत तेज़ी तक आगे तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोड है, जो लोड भरा हुआ है वो उसे आगे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। जब हम बैरल के अंदर स्क्रू की बात करते हैं और इंजेक्शन होता है तो स्क्रू को आप जानते हैं कि इंजेक्शन स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार तो पार्ट को आप 40 पे भरते हो, 35 पे भरते हो, 50 पे, 80 तक भी, 80 की जो स्पीड होती है mm/सेकंड स्क्रू की, तो आप पार्ट को उससे भी फिल करते हो। तो जब आप लोगों को लगेगा कि इतनी ज़्यादा स्पीड है तो जब आप लोगों का स्क्रू कहाँ आएगा, जब इंजेक्शन के दौरान वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर आप जहाँ पर उसे रोकना चाहोगे वो वहाँ पर नहीं रोकेगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है, वो जो स्क्रू है वो कई बार नोजल की टिप से टकरा जाता है जिससे स्क्रू और नोजल दोनों को क्षतिगत यानी कि डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उससे रोकने के लिए, उसकी डैमेजेस को रोकने के लिए ताकि वो डैमेज ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक मेल्ट कुशन देते हैं। मेल्ट कुशन का मतलब ग्राम से नहीं होता है कि आप लोगों को लगता हो कि जी मेल्ट कुशन का मतलब जो मटेरियल होता है उसे मटेरियल को मेल्ट कुशन नहीं बोला जाता है। क्योंकि जब भी आप मेल्ट कुशन को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसे आप लोगों को आज अंडरस्टैंडिंग कर लेनी होगी। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि जो मेल्ट कुशन होता है वो मटेरियल होता है या स्पेस होता है। जब इसकी आप लोगों की यूनिट देखोगे तो इसमें दिखेगा आप लोगों को mm। ठीक है, जो मेल्ट कुशन होता है उसे mm में डिनोट करते हैं, ना कि उससे ग्राम में डिनोट करते हैं। तो इससे ही आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि जो मेल्ट कुशन होता है वो खाली स्पेस होता है, यानी कि इंजेक्शन और होल्डिंग के बाद में जो आप लोगों का स्पेस बचता है 1 mm, 2 mm, 3 mm या फिर आप लोगों का 4 mm, जितने भी mm आप लोगों का स्पेस बचता है उसे ही आप लोग मेल्ट कुशन कहते हो। और उसके बीच में जो मटेरियल बच जाता है, कई बार आप लोगों को लगता है कि उस मटेरियल को मेल्ट कुशन बोला जाता है, तो उसे मेल्ट कुशन नहीं बोला जाता, उस स्पेस को। मटेरियल तो उसके बाद में वहाँ पर जो स्टोर है वो बच जाता है। ठीक है, तो मेल्ट कुशन इसलिए कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझा कि मेल्ट कुशन का काम होता है, जो स्क्रू होता है स्पीड से आने वाले स्क्रू को डैमेज होने से रोकने के लिए मेल्ट कुशन का यूज़ किया जाता है। और मेल्ट कुशन होता क्या है कि इंजेक्शन और होल्डिंग के बाद में जो स्क्रू और आप लोगों का जो नोजल होता है उसकी टिप के बीच में जितना भी मटेरियल एक्स्ट्रा बच जाता है उसे ही हम मेल्ट कुशन कहते हैं। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी होगी और कोई भी जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आप लोगों का नहीं रहा होगा। अगर फिर भी मेल्ट कुशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बैरल क्या होता है, वह इसके क्या क्या कार्य होते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। आप लोग जैसे ही आप लोग जानते हो कि आप सीपेट कर रहे हो या फिर करने वाले हो, एडमिशन लोगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डीपीटी, डीपीएमटी और जो पीजीटी होता है, पीपीटी और जो पीजीटी और पीपीटी कोर्स होता है, इसके जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी होते हैं, तो हम ये सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, कि जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम आप लोगों के लेक्चर कंप्लीट कराएं, कंप्लीट सिलेबस कराएं। अगर आपको लगता है कि हमें कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के सामने हर सब्जेक्ट का कराना चाहिए और आप एग्री हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हम डीपीटी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी के जितने भी कंप्लीट सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों के सामने क्लियर करें, या उनके जो लेक्चर हैं उन्हें आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट कराएं, डीपीटी, डीपीएमटी और आप लोगों का पीजीटी पीपीटी। इसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं। बैरल एक तरह का सिलेंडर होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को कब काम आती है, जब आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कुछ लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट कहीं पर मेंशन करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को इंटरव्यू में आंसर देना होता है, क्योंकि इंटरव्यू का जो पैनल होता है उनके पास में इतना समय नहीं होता कि आप लोगों की वो रामकथा सुने, तो वहाँ पर आप लोगों की एक पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन ही काम आती है। बैरल एक तरह का सिलेंडर होता है जो मेल्ट मटीरियल को फीड जोन से मैट्रिक जोन तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोगों को डेफिनेशन नोट भी कर लेनी है और कहीं पर देनी है तो यही देनी है। इसके अंदर एक स्क्रू होता है जिसका कार्य मेल्ट मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके इंजेक्शन के द्वारा मोल्ड में भेजना होता है। और ये जो बैरल आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये बैरल है यहाँ पर, और इसके ऊपर एक होपर लगा हुआ है, और होपर से जो मटेरियल आ रहा है वो बैरल के अंदर आ रहा है। और आप लोग जानते हो कि जो स्क्रू होता है उसमें 3 जोन होते हैं, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मैट्रिक जोन जिसे आप बोलते हो। तो जो बैरल क्या करता है, वो यहाँ से आने वाले जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उससे वो क्या करता है, ले जाकर मैट्रिक जोन तक पहुँचाता है। और मैट्रिक जोन के बाद में जो स्क्रू होता है उसे पुश करके या प्रेशराइज करके मोल्ड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आप लोग देख सकते हो कि ये डीपीटी का थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर है। तो आप लोगों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है, अगर आप चाहते हो कि इस पेपर को आप लोगों के सामने किसी भी लेक्चर में डिस्कस किया जाए तो आप लोग इसे मुझे बता भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है, डीपीटी प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का ये पेपर है, 60 नंबर का ये पेपर आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो, लिख कर दे सकते हो, टाइप करके दे सकते हो, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडरस्टैंड विच इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। तो साइकिल भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो साइकिल होती है वो इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होती है, कौन कौन से टाइमिंग उसमें ऐड किए जाते हैं। राइट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोलिक क्लैंपिंग। क्लैंपिंग भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो एडवांटेज होता है, फ़ायदा होता है हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का, वो क्या क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके कुछ कॉन्स होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं, यानी कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके एडवांटेज भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एडवांटेज पूछा गया हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और ये भी बताना है कि आप लोगों को कि जो क्लैंपिंग होती है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितने टाइप की क्लैंपिंग आप लोग यूज़ करते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट पॉलीमर, सूटेबल एग्जाम्पल। आप लोगों को बताना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसकी डेफिनेशन देनी है, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस बताना है, और उसके बाद में उसके सूटेबल एग्जाम्पल भी आप लोगों को देने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट जोन ऑफ स्क्रू यूज इन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो स्क्रू होता है उसके कितने जोन होते हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में उसका क्या यूज़ है। क्लासीफाई द एक्सप्लेन द एक्सट्रूडर यूज फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, एक्सट्रूडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके बाद में आता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग L by D रेशो फॉर डिटरमाइनिंग द साइजिंग ऑफ इंजेक्शन यूनिट।
तो जो इसका कहने का मतलब क्या है, जो L/D रेशो होता है वो साइजिंग जो होती है किसकी, इंजेक्शन यूनिट की, उसके ऊपर किस तरीके से उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर L/D रेशो कम या ज़्यादा होता है तो उसकी जो साइजिंग होती है उस पर क्या क्या इफेक्ट उसके पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये हो गया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेकर प्लेट एंड स्क्रीन पैक एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो ब्रेकर प्लेट होती है उसका क्या काम होता है और जो स्क्रीन पैक होता है उसका क्या काम होता है। ये आप लोगों को इनके यूज़ आप जो एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें आप लोगों को बता देने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैरिजन प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में ये क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है प्रोसेसिंग के अंदर, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का है, जो पैरिजन प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में आप लोग क्या जानते हो। ठीक है, ब्लो मोल्डिंग की जो पैरिजन प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। हाउ रोबोट आर यूज फॉर मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आ रही है फुल्ली ऑटोमेटिक, उनमें आप लोगों को रोबोट देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या, कैसे रोबोट आर यूज किया जाता है फॉर के लिए मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल जो भी पार्ट आप लोगों को बन के आ रहा है प्रोडक्ट, उसे किस तरीके से जो रोबोट होता है उसे हैंडलिंग करता है, पकड़ता है, कैप्चर करके उसे बाहर लाकर रख देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब देख लेते हैं हम जो आंसर 8 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के कितने, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आंसर देने हैं। ठीक है, ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है और 8 के आंसर आप लोगों को देने हैं। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द इंजेक्शन सिस्टम यूज इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। जो मोल्ड होते हैं उनमें जो इंजेक्शन सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डिस्कस कीजिए किसके बारे में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए, उनके जो कॉज होते हैं, उनके जो कारण होते हैं और रेमेडीज, उनके क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है। इसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट जो पॉलीमर होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑटोमेशन, आल्सो ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ ऑटोमेशन इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेशन का मैं आप लोगों को बता देता हूँ मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन आ गई हो, चाहे रोबोट आ गए हों, यानी कि कोई कन्वेयर है वो भी ऑटोमेटिक चल रहा है। यानी कि जब से ऑटोमेशन का युग आया है उसने जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से बदलाव किया है, उससे पहले क्या क्या बेनिफिट नहीं हम लोगों को मिलते थे जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम होता था, क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, ये सारी चीज़ें। और जब से ऑटोमेशन का युग आया है तो उनके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या नुकसान है। जैसे ऑटोमेशन आ गया तो मैन पावर कम यूज़ होगी, कम यूज़ होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरीके से उसने क्या फ़ायदे किए हैं और क्या नुकसान उसकी वजह से हुए हैं। विद द लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड रनर, हॉट रनर एंड आइसोलेटेड रनर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताना है। जो कोल्ड रनर मोल्ड होता है, हॉट रनर मोल्ड होता है और आइसोलेटेड रनर सिस्टम होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को बताने हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड द एक्सट्रूजन प्रोसेस, L/D रेशो और आप लोगों का कंप्रेशन रेशो एंड ब्रेकर बैक प्रेशर, इनके बारे में भी आप लोगों को छोटी छोटी टिप्पणी आप लोगों को लिखनी है। डिफाइन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, आल्सो गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इट एंड एक्सप्लेन इंटरमिटेंट ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना, डिफाइन करना है। कितने नंबरों में, ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से आप लोगों को देख के चलना है। व्हाट इज द पिंच ऑफ, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पिंच ऑफ क्या होता है। आल्सो राइट द मटीरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लो मोल्डिंग विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना। व्हाट आर द ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग AMH सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है। तो ये आप लोगों का DPT का पेपर था, इसके आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर आंसर भी सेंड कर सकते हो लिखकर, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, या आप जैसे भी आंसर देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर जैसे भी आप आंसर करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।